हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी एजुकेशन अंकित कुमार। और मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है कि यूपीएससी का बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है जो सिलेबस के बारे में है और कौन कौन सी बुक भी हैं और एनसीईआरटी वगैरह भी बताई हैं और रैंक वाइज नंबर वाइज अब कैसे पता लगा सकते हैं कि किसको कैसी पोस्ट मिलती है। और इसके आगे मैं अब एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जो भारत का संविधान है और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो बनाऊंगा और आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। मैं बताने जा रहा हूं भारत का संविधान। भारत का संविधान संविधान वह लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जा सकती है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1064 में कैबिनेट मिशन की स्थितियों पर किया गया। जो अपना भारत का संविधान है वो जुलाई 1064 में कैबिनेट मिशन की स्थितियों पर किया गया था गठन। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है ऑल इंडिया में। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। जो अपना संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति के अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं इन्हें सबसे पहले अध्यक्ष चुना गया था सर्वसम्मति का। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर अपनी दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये दूसरे थे। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना उद्देश्य और प्रस्ताव बताया कि उस दिन शिला रखी थी कि संविधान की आधारशिला रखी उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। सदस्य देख लीजिए, 292 प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 देसी रियासतों से, 4 सदस्य कमिश्नरों के 4 प्रांतों से जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। और जो देखते हैं कि सीट वगैरह आप लोग जानते हैं, न्यूज़ पे भी देखा होगा कि जो सीट आती है ना, कोई कहता है कि मेरी 120 आ गई, उसकी 5 सीट आ गई, उसकी 250 आ गई, तो एक सीट पे 10 लाख जनसंख्या होती है। और बने रहिए और देखते रहिए। ये मैंने नोट बनाया है, जो नोट पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। 3 जून 1947 माउंटबेटन की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई तो भारतीय संविधान सभा को सदस्य संख्या घटकर 299 रहेगी। पहले अपनी 389 थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान को संविधान अलग भाव तो अपनी संख्या कितनी हो गई थी, 299 बची थी। तो 299 229 प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गईं जिनके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। जो भी समितियां बनाई गई उनकी संविधान सभा की समितियां बनाई गई, उनके डॉक्टर अंबेडकर जी प्रमुख अध्यक्ष थे। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति जो फर्स्ट समिति थी, इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष, और सेकंड अपने एन गोपाला स्वामी अय्यर, थर्ड अपने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और फोर्थ अपने के एम मुंशी, फिफ्थ अपने मोहम्मद सादुल्लाह, और सिक्स्थ अपने डीपी खेतान। जो डीपी खेतान थी जी वर्ष 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके तत्काल यानी तत्पश्चात टी कृष्णामाचारी आ गए थे सदस्य में, और साथ में अपने एन माधवराज। महत्वपूर्ण संविधान समितियां एवं अध्यक्ष को कितनी समिति थी और कौन कौन उनके अध्यक्ष थे ये भी देख लीजिए। समिति वगैरह हैं और इनके अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे अपनी पहली थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दूसरी अपनी कार्य संचालन समिति के एम मुंशी अध्यक्ष थे।
संघ संविधान संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रक्रिया वार्ता झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति HC मुखर्जी थे। सदन समिति के P पट्टावी सीतारमैया थे और वित्त एवं स्टाफ समिति के MN सिन्हा थे। और बने रहिए और देखते रहिए, आगे भी मैं बताने जा रहा हूँ भारत का संविधान, यानी जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं इनको देख लीजिए आप लोग। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने के समय केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। जब अपना संविधान 289 थी पहले, तो अब यहाँ घटकर 284 जब संविधान के हस्ताक्षर होने थे सदस्यों के, तो 284 सदस्य ही उपस्थित थे सदन भवन में। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान अपना बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो इसमें भाग थे, कुछ भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, कुछ को कर दिया था 1949 में, फिर 1950 में किया गया था। क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अपना 26 जनवरी के दिन होता है ना, तो इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। जो 26 जनवरी है इसको अपन लोग मनाते हैं ना झंडारोहण के रूप में, तो इसको सबसे पहले गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। जो अपनी अंतिम बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनका भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नवनिर्मित संविधान में जो पहले जो 1949 में संविधान बना था, उसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में 450 आर्टिकल और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल है, जिसको क्या क्या उपाधि कौन कौन सी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू जी थे तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल जी थे तो गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। और बलदेव सिंह जी थे रक्षा मंत्री। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली खां वित्त आयोग। आसफ अली रेलवे आयोग। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि आयोग। तो इसके आगे भारत के संविधान की कुछ विभिन्न स्रोत हैं जो मैंने लिख रखा है कि जैसे अपना भारत का संविधान है, इसमें और दूसरे देशों से पॉइंट थोड़े बहुत लिए गए हैं। जो अपने भारत का संविधान लिखे संविधान, भारत का सबसे बड़ा संविधान है इंडिया वर्ल्ड का, उससे कुछ पॉइंट लिए गए हैं भारत के विदेश देशों से। तो भारतीय संविधान की विभिन्न स्रोत। भारतीय शासन अधिनियम 1935 अधिकतम स्रोत प्राप्त करे गए हैं। अधिकतम बाहर से जो लिए गए हैं पॉइंट, वो ये मैंने लिख रखे हैं। तो ब्रिटेन है, जैसे संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का पद। ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये अपने ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब अपना कनाडा आ जाता है। संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से लिए गया है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये अपना आयरलैंड से। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियाँ, जो अमेरिका से लिए गए। जर्मनी से अपना आपातकालीन उपबंध लिया गया है। और सोवियत संघ यानी रूस, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय का आदर। जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो जैसे कोई भी नेता वगैरह होते हैं, जो 5 साल का कार्यकाल होता है इनका, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। फ्रांस, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। वो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जैसे अपना कोई भी संशोधन होता है अपने संविधान में, वो दक्षिण अफ्रीका से पॉइंट लिया गया था। और जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। और देख लीजिए, मैंने 2 बता दीजिए और आगे भी बनी रहिए और देखते रहिए। संविधान की प्रस्तावना,
प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्शों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। जो अपना भारत का संविधान है उसमें आदर्श और उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। प्रस्तावना व उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो प्रस्तावना या उद्देशिका हो उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। जो 42वें संविधान संशोधन है 1976 के अनुसार समाजवादी, पथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ये 2-3-4 शब्द हैं जो जोड़े गए थे अपने संविधान में। जो प्रस्तावना है इसकी देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और आप लोग देख लीजिए जो कुछ संविधान के भाग होते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं और कितने में आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ आती है। तो संविधान के भाग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने लिखा भी है, तो आप लोग देख लीजिए। एक तरफ भाग लिखा है, एक तरफ संविधान अनुच्छेद। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लिख भी लीजिए। जो ये तो जरूरी है, हर स्टूडेंट को संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए कि आप कैसा संविधान है और क्या क्या चीज़ें हैं संविधान में। अपना भाग है, जो भाग फर्स्ट होता है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आता है। भाग नंबर दूसरा नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आता है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 और 35 के बीच में आता है। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 और 51 के बीच में आता है। भाग नंबर 4 का मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 का और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भाग नंबर 5 संघ, आर्टिकल 52 से 151 के बीच में आता है। भाग नंबर 6 राज्य, आर्टिकल 152 और 273 के बीच में आता है। और भाग नंबर जो 7 था वो अपना हट गया है, समाप्त हो गया है। भाग नंबर 8 संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242 के बीच में आता है। भाग नंबर 9 पंचायतें, जो आर्टिकल 243 का और एणा के बीच में आती है। और भाग नंबर 9 का नगर पालिकाएँ, आर्टिकल 243 ता और या के बीच में आती हैं। भाग नंबर 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो आर्टिकल 244 के तहत आता है। भाग नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 और 263 के बीच में आ जाता है अपना जी। भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और विवाद, आर्टिकल 264 और 300 के बीच में आता है। भाग नंबर 13 राज्यों के भीतर व्यापार, आर्टिकल 301 और 307 के बीच है। जो राज्यों के अंदर व्यापार करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो भाग नंबर 13 में आते हैं। आर्टिकल 301 से 307 तक संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भाग नंबर 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 के बीच में है। और भाग नंबर 14 का अधिकरण, आर्टिकल 323 का में लिखा गया है। भाग नंबर 15 निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में लिखा गया है। भाग नंबर 16 कुछ वर्गों के संबंध की विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 और 342 के बीच में बताया गया है। और देखते रहिए और बने रहिए साथ में। अपना जो भाग नंबर 17 है, जो इसमें राजभाषा यानी भाषाओं को बारे में बताया गया है। 343 से 351 आर्टिकल में बताया गया है। भाग नंबर 18 आपात उपबंध, आर्टिकल 352 और 360 के बीच में किया गया है। भाग नंबर 19 प्रकीर्ण, आर्टिकल 361 और 367 के बीच में बताया गया है। भाग नंबर 20 है अपना संविधान संशोधन। भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में संक्षिप्त वर्णन में बताया गया है। भाग नंबर 11 अस्थायी संक्रमणकालीन और 369 और 392 आर्टिकल विशेष उपबंध में संक्षिप्त में बताया गया है। भाग नंबर 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में आर्टिकल 393 से 395 प्राधिकृत पाठ और निरसन। और मैंने ये लास्ट में लिख रखा UPSC एजुकेशन अंकित कुमार, और ये मेरा चैनल है। और आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। और मैं आगे की जो अपना आगे आ जाता है कि संविधान में कितनी अनुसूची होती हैं और आर्टिकल में सबके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए चैनल को।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।